सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो नई प्रेस रिलीज़ आई है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे हमारी मादरी ज़ुबान में। चलिए देखते हैं सबसे पहला पैराग्राफ यहाँ पर क्या दिया गया है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 has provided a holistic vision for education that signals a shift from rote learning towards acquiring competencies and 21st century। तो इसमें जो दिया गया है अंग्रेज़ी में, इंशाल्लाह मैं उसे आपको उर्दू में तर्जुमा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। आइए बढ़ते हैं, पहले के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें सीटेट की जानिब से अगराज़ व मकासिद दिए गए हैं और अगराज़ व मकासिद देने से पहले तमहीद बांधी गई है और तमहीद में बताया गया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने तालीम के लिए एक जामा नज़रिया फ़राहम किया है जो कि रट कर सीखने से 21वीं सदी में ज़रूरी महारत हासिल करने की जानिब तब्दीली का इशारा है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पैराग्राफ 5.4 ये बताता है कि TET को मजबूत बनाने पर ज़ोर दिया जाए ताकि तदरीस और मवाद के लिए बेहतर ज़राए मैसर हो सके। आगे दिया गया है कि डिजिटल ख़वानदगी, डिजिटल तदरीस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंज़माम पर भी ज़ोर दिया जाए ताकि पूरी कौम को डिजिटल बाइख्तियार माशरे में तब्दील किया जा सके। इस मकसद को बरकरार रखते हुए TET और CBSE मरकज़ी असातिज़ा अहलियत टेस्ट, हम जिसे CTET कहते हैं, के मियार को बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। आगे बढ़ते हैं। CTET के ज़रिए उम्मीदवारों को राग़िब करना और मुनासिब उम्मीदवार का चुनाव करना, तदरीसी पेशे में दाखिल होने के लिए बुनियादी और अहम सलाहियतों को परखना या परखा जाना चाहिए। पेशे से मुतालिक शनाख्त शुदा काबिलियतों की दुरुस्त डिग्री की इंसाफ के साथ पैमाइश होनी चाहिए। लिहाजा ये इत्तला दी जाती है कि CTET के मौजूदा निसाब में सवालात के पर्चे तैयार किए जाएंगे ताकि हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जा सके। अगले पैराग्राफ में देखिए, Therefore is hereby notified that within the existing syllabus of CTET and structure of the question paper, so and so जो भी आगे लिखा हुआ है हम उसे उर्दू में देख लेंगे। आइए देखते हैं। तसूराती तफ़हीम, इतलाक़, मसला हल करने, इस्तदलाल और तनकीदी सोच पर तवज्जो होगी। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि निसाब में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन जो सवाल पूछने का अंदाज़ था उसमें वहाँ पर तब्दीली होगी। यानी कि सिलेबस निसाब वही होगा लेकिन सवाल पूछने का तरीका तब्दील होगा। साथ साथ जो हम पेडागोजी के 15 सवालात देखते हैं तमाम मज़ामीन के अंदर, वो तो वैसे ही होंगे लेकिन उनका लेवल कैसा होगा, तसूराती तफ़हीम के ऊपर होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होगा जिसको इतलाक़ कहा गया है, मसला हल करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस्तदलाल, यहाँ पर रीज़निंग की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मैथमेटिक्स के कुछ इक्वेशंस डाल दी जाएगी या आपको कुछ जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि सवाल के अंदर आपके सामने कोई मसला पेश किया जाएगा और उस मसले को आपको हल करना है और हल करके उसका जवाब निकालना है। इस तरह से सवालात पूछे जाएंगे। मज़मून पढ़ाने के बारे में उम्मीदवारों की तफ़हीम, उनके तालीमी मवाद के इल्म, उनकी स्कूल के निसाब में मौजू के इल्मी मुताबिकत और मज़मून पढ़ाने के दिगर पहलू जैसे कि तदरीसी मवाद का इल्म जिसमें तदरीस और सीखने की मनसूबाबंदी का जायज़ा लेने वाले सवालात शामिल हो गए। आगे बढ़ते हैं। तजर्बात, तसव्वुराती वजाहत के लिए हिकमत अमली, तदरीस लवाज़िमात का इस्तेमाल और तशख़ीस तसव्वुर के लिए मखसूस तरीके मापने की सलाहियतों के साथ एक तफसीली तशख़ीस का फ्रेमवर्क के लिए CBSE की जानिब से नमूने के खाका और नमूने के सवालात जारी किए जाएंगे ताकि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को CTET इम्तिहान की तैयारी करने में मदद मिल सके। तो आगे उस पैराग्राफ में ये भी कहा गया है कि जब इस तरह के सवालात उसमें डाले जाएंगे, यानी कि अभी तक जो पैटर्न था, पैटर्न तो वही होगा लेकिन सवालात की नोयत बदल जाएगी। तो जब नोयत बदलेगी तो वहाँ पर जो बच्चे ख्वाहिशमंद है, जो CTET देना चाहते हैं, उनको प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, उनको प्रैक्टिस करने के लिए जो है तो वहाँ पर कुछ हमें नमूना
पर्चे जो है वो हमें दिए जाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं और बचा हुआ पैराग्राफ देखते हैं। यहाँ पर जो है तो ऑनलाइन मोड का तस्करा है, मैं उर्दू में आपके सामने रख देता हूँ। ऑनलाइन इम्तिहान और तारीख़, ये भी मतलब किया गया है कि सीटेट इम्तिहान दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 के दौरान ऑनलाइन मोड में मुनक्किद किया जाएगा, जो मुस्तकबिल के असातिज़ा को कंप्यूटर ख़्वानदा बनने की तरगीब देगा। साथ ही OMR शीट और सवालिया पर्चों की प्रिंटिंग की वजह से होने वाले कागज़ के बड़े ज़िया से बचा जा सकता है। आगे बढ़िए। ऑनलाइन तरीक़ाकार कोरोना वबा में इम्तिहान को न सिर्फ महफूज बनाएगा बल्कि उससे इम्तिहान के बाद की प्रोसेसिंग भी तेज़ रफ्तार हो जाएगी। इम्तिहान के बाद की प्रोसेसिंग भी तेज़ रफ्तार हो जाएगी। तो यहाँ पर CBSE क्या करेगा कि हर ज़िले में जो है तो हर ज़िले सतह पर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा मरकज़ खोलेगा जहाँ पर तलबा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, है ना। मॉक टेस्ट यानी कि जिसे हम नमूना टेस्ट या नमूना जांच कह सकते हैं, वो वहाँ पर वो जाकर उसे वहाँ पर दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह दीगर मज़ामीन के भी वीडियोज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस पर अपलोड करना शुरू करेंगे, जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़, नफ्सियात वगैरह है। और कोशिश हमारी यही होगी कि तमाम